हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में उत्पादन लागत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भाग 4 को हल करेंगे। इसमें हम सत्य को देखेंगे। पहला है कुल मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत क्या होती है? मान लीजिए कि आप किसी काम के लिए मज़दूर को 100 रुपये मजदूरी दे रहे हैं, तो यह स्पष्टता दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगी? स्पष्ट लागत हो जाएगी। इसके बाद आप उत्पादन अपने भवन में कर रहे हैं, तो किसी दूसरे को किराया नहीं दे रहे हैं, लेकिन यदि आप किसी दूसरे से भवन लेते तो आपको किराया देना पड़ता। मान लेते हैं कि वो किराया क्या होता? 100 रुपये होता। तो ये स्पष्टता किराया दिख नहीं रहा क्योंकि आप अपने भवन में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? अस्पष्ट लागत। अब आपने 200 रुपये का जो उत्पादन किया है, कम से कम 5 रुपये तो आपको लाभ होना चाहिए, तो ये +5। तो आपकी मौद्रिक लागत क्या हो जाएगी? 100 और 100 200 और धन 5 205 रुपये। तो 205 जो होगी वो आपकी टोटल मनी कॉस्ट होगी। सेकंड है AC वक्र U आकार के होते हैं। ये आपका AC वक्र है और इसका शेप क्या है? U आकार का है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। फर्स्ट भी सही है और सेकंड दोनों ही क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है औसत लागत यानी AC, औसत परिवर्तनशील लागत यानी ABC और औसत स्थिर लागत यानी AFC का अंतर है। तो ये अंतर का निशान हो गया, ये हो गया। तो हमें पता है कि जो AC होता है वो ABC और AFC का टोटल होता है। तो सही फार्मूला ये है और इसमें ये गलत फार्मूला दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। थर्ड वाला आंसर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि औसत कुल लागत मीन्स ATC या इसे AC भी बोलते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत यानी AVC और का अंतर स्थिर है। ये AC है और ये ABC है। क्वेश्चन में बोला है कि इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर अंतर ज़्यादा है और यहाँ अंतर कम है, यानी ये अंतर जो है वो कांस्टेंट या स्थिर नहीं रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको पहले हम इस चित्र से देखते हैं। चित्र में देखिए कि यदि आपको TC कुल लागत निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? TVC। मान लीजिए कि आपका जो जिस भवन में आप उत्पादन कर रहे हैं उसका किराया 100 रुपये है। कच्चे माल के लिए यानी TVC के लिए आपने कितने दिए? 100 रुपये। तो TC आपकी कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल लागत प्राप्त होगी। अब 5वां फार्मूला देखते हैं। 5वें फार्मूले में लिखा है TVC इक्वल टू TC। TC हमारी कितनी है? 200 रुपये। और TFC कितनी है? TFC हमारी है 100 रुपये। अगर 200 में से हमने 100 घटाया तो हमें कितना मिला? 100 रुपये। यानी TVC ये सही है। सही क्यों है? क्योंकि देखिए यदि हम स्थिर लागत में परिवर्तनशील लागत को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी? कुल लागत। इन्होंने क्या कहा है कि कुल लागत में से हम स्थिर लागत को घटा दें तो हमें परिवर्तनशील लागत मिल जाएगी। तो ये क्या है? सही आंसर है। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। 6th क्वेश्चन। अल्पकाल में औसत लागत 3 प्रकार की होती हैं, तो ये क्या है? सही आंसर है। कौन कौन से 3 प्रकार की होती हैं? एक AC, एक ABC और एक AFC। ये 3 प्रकार हो गए, तो ये दिस इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज कुल लागत 2 प्रकार की होती हैं। पहला है स्थिर लागत और दूसरा है परिवर्तनशील लागत। तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो कुल लागत है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो कुल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत। अब आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिलेगी, आपको बिना आंसर देखे उसे सॉल्व करना है और आपके जितने भी नंबर आए आपको अपने स्कूल के ग्रुप में डालना है। जैसे मान लीजिए आपके 7
सही हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्कोर हो जाएगा 7/7, जो आपको अपने स्कूल के ग्रुप में डालना है। ओके, थैंक यू।